हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट इंफॉर्मेशन क्लासेस। बात करेंगे उत्तराखंड एलटी ग्रेड को लेकर के, जिसका विज्ञापन निकल चुका है। तो उस संबंध में क्या है न्यूज, आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत छोटी सी वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की तरफ से ये है विज्ञापन संख्या, ये निकली हुई है। इसमें उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें अगर आप बाहरी राज्य से भी बिलोंग करते हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो विज्ञापन निकाला गया है इसकी तिथि है 18 अक्टूबर 2024, यानी कि 18 अक्टूबर को आपका विज्ञापन निकाला गया है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है ये 7 नवंबर 2024, यानी लगभग 12 बजे तक है। इसके बाद परीक्षा शुल्क जो है वो आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि जैसे आप जमा करते हैं तो उस आधार पे है। जो 7 नवंबर 2024 तक आप अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि जो है वो 19 नवंबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक रहेगी। यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो आपको संशोधन का भी समय दिया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म को ठीक तरीके से भरिए, गलती न होने पाए। अब इसमें जो मेन बातें हैं मैं उनको केवल बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कितने पद किस विषय में आए हैं। तो प्रवक्ता जो है सामान्य शाखा विषयवार कुल 550 पद हैं आपके। आप लोगों को दिखाई तो दे ही रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जरा एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो जो प्रवक्ता में पद निकले हुए हैं वो 550 पद निकले हुए हैं, जिसमें अलग अलग विषयों में किस विषय में कितने पद हैं। देखिए, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आपके 69 हैं, ठीक है, 69 पद हैं। फिर अंग्रेजी में आपके 41 हैं। संस्कृत में जो पदों की संख्या है वो 45 है। भौतिक शास्त्र में 57 है। रसायन शास्त्र में 36 है। गणित में जो है 24 पद हैं, ठीक है। जीव विज्ञान में 50 हैं। नागरिक शास्त्र में 96 हैं। अर्थशास्त्र में 58 हैं। इतिहास में 25 हैं। भूगोल में 33 हैं। समाजशास्त्र में 10 हैं। कला में 2 हैं। वाणिज्य में 2 हैं। कृषि शास्त्र में 2 हैं। अब देखिए, पद किसी विषय में कम भी हैं, बहुत ज्यादा पद तो नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग आवेदन करेंगे तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपकी तैयारी है तभी आप आवेदन करिए, ठीक है। अगर तैयारी नहीं है, आपको लगता है कि मैं भी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मेरा एग्जाम निकल पाए, तो फिर मत करिए। क्योंकि आप अगर बाहरी राज्य से हैं, आप पैसा लगा करके जाएंगे और फिर आपका पैसा बर्बाद हो तो वो चीज ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड के भी बच्चे हैं जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, वो भी तो आवेदन करेंगे। तो अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आप कम से कम 3 साल से लगे हुए हैं अपने सब्जेक्ट में, तभी आप यहाँ फॉर्म भरने का सोचिए। अब यहाँ पे 69 पदों में कितने अनुसूचित जाति के हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के हैं, ठीक है। पिछड़े वर्ग में कितने हैं, आर्थिक कमजोर वर्ग के कितने हैं और अनारक्षित के कितने हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डाटा है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ महिला शाखा में कुल कितने हैं। प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा में विषयवार कुल पद 63 पद हैं, जिसमें हिंदी के 2 हैं, ठीक है। अंग्रेजी के 13 पद हैं। भौतिक शास्त्र के 7 हैं। रसायन शास्त्र के 2 हैं। गणित के 5 हैं। जीव विज्ञान के 2 हैं, ठीक है। नागरिक शास्त्र के 5 हैं। इतिहास के 2 हैं। अर्थशास्त्र में 11 हैं। भूगोल में 7 हैं। गृह विज्ञान में 7 हैं। तो टोटल जोड़ने पर योग जो इनका बन रहा है वो 63 पद हैं, 63 पद, ठीक।
यहाँ भी पदों की संख्या कम है और फिर उसमें अनुसूचित जनजाति में आप देखिए, फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति में तो बहुत कम पदों की संख्या है। अनारक्षित में केवल 2 हैं बस, इसमें बाकी हैं ही नहीं। तो अब यहाँ पे वही लोग भरेंगे फॉर्म जिनकी तैयारी अच्छी है, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन करने का जो आपका तिथि है, वो मैंने बता ही दी है। वो 7 नवंबर से शुरू होगा, सॉरी ये अंतिम तिथि है, 18 अक्टूबर से शुरू होगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि तो प्रकाशन तिथि है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 7 नवंबर 2024, ये लिखी हुई है, ठीक है? और शुल्क जमा करने की जो तिथि है, वो आपका है 7 नवंबर 2024। तो अब इसमें पद जो है वो कम है, आप लोग अपने विवेक के अनुसार यहाँ पे अप्लाई करिए, तैयारी अच्छी है तो आप अप्लाई करिए, नहीं अच्छी है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटी-सी अपडेट थी, मैंने आप लोगों को जानकारी दी, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक थंब ज़रूर दिखा के जाइए वीडियो को। और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊँगा। अब इसमें सिलेबस की अगर मैं बात कर लूँ, देखिए सिलेबस भी मैं देख लेता हूँ। तो अगर सिलेबस में देखूँ तो हर विषय का सिलेबस इसमें अलग-अलग है। 1 मिनट। देखिए इसमें ये बात मैं कर लेता हूँ पेपर कैसे रहेगा। देखिए पद जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 प्रश्न होंगे, अधिकतम अंक 150 होंगे, समय जो आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है? 2 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर की परीक्षा होगी, ठीक है? प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल आहारकारी प्रकृति की होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सफल अभ्यर्थियों को ही विषयवार लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप लोग वही है कि अगर अच्छी तैयारी है तभी जाइए। इसके बाद मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ। इसमें जो है विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, जो प्रवक्ता पद है तो आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी। उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 200 होगी, अधिकतम जो होंगे अंक 200 होंगे, समय 3 घंटे का दिया जाएगा जो लिखित परीक्षा होगी। इसमें लिखित भी तो होगी ना द्वितीय चरण में, तो उसकी बात है यहाँ पे। इसमें 200 अंकों की वो पेपर होगा, अधिकतम अंक उसके 200 रहेंगे, 3 घंटे का पेपर होगा जो लिखित होगा, ठीक है? अब उसमें लिखित परीक्षा के लिए आपका जो सब्जेक्ट है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान वही सब सब्जेक्ट हैं जहाँ पे जो ऊपर हमने अभी बताए थे, ठीक है? जिनका क्रम आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके दिया गया है। अब इसके बाद स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का पाठ्यक्रम, जो इस वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होगी उसका पाठ्यक्रम सिलेबस है आपके पास। प्रश्नों की संख्या 40 है, पूर्णांक 40 है। क्या पूछा जाएगा? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है इसमें सारा जो है हिस्ट्री वगैरह ये रहेगा। राधा कृष्णन आयोग और ये मुदालियर आयोग, कुठारी आयोग, विश्वविद्यालय, मतलब थोड़ा-सा जो आप सीटेट के लिए वो पढ़ते हैं पेडागोजी, कुठारी आयोग, वो चीज़ है यहाँ पे। अब इसमें शिक्षण कौशल से संबंधित भी प्रश्न बनेंगे, शिक्षण विधियों से संबंधित बनेंगे, ठीक है? आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण, संप्रेषण के प्रकार, थोड़ा बहुत पेडागोजी ज़रूर है इसमें। अब इसके बाद शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर पर का आधारभूत ज्ञान, इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग, शैक्षिक तकनीक, प्रकृति, प्रकार, आवश्यकता एवं उपयोग, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद सामान्य अध्ययन से क्या-क्या रहने वाला है, तो आप ये देख सकते हैं। वही सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप पढ़ कर के जाइए। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, वो तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें आपसे सब पूछा जाएगा। जो लिखित होगा, वो आपके सब्जेक्ट का होना है। और इसमें
तीसरे नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। थोड़ा बहुत आप उत्तराखंड के बारे में भी पढ़ कर के जाओगे। जो उत्तराखंड का भूगोल है, तो उसमें क्या-क्या पूछा जाएगा आप देख सकते हैं। सामान्य भूगोल, इतिहास, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब आप देख सकते हैं। मैं नोटिफ़िकेशन दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर रीज़निंग के भी प्रश्न बनेंगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है? रीज़निंग से भी प्रश्न आने हैं, फिर सामान्य हिंदी से भी थोड़ा बहुत आएगा। इसके बाद इंग्लिश भी रहने वाली है। स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप। जनरल स्टडी, अच्छा ये स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन पर है। इसके बाद जो लिखित परीक्षा होगी द्वितीय चरण की, दूसरे चरण में जो परीक्षा होगी वो तो मैं बता ही चुका हूँ, 200 नंबरों की होगी, 3 घंटे का होगा। अब उसमें जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी का, देखिए सब्जेक्ट इसमें अलग जो दिया गया है। तो हिंदी में आपका जो पूछा जाएगा वीरगाथा काल, भूमध्य काल और उत्तर मध्य काल। जो हिंदी में आप लोग का जो सिलेबस है एलटी ग्रेड के लिए, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे वो जानते हैं, तो मैं इसको पूरा तो पढ़ नहीं पाऊँगा, बहुत लंबा है अलग-अलग सब्जेक्ट का। मैं आपको नोटिफ़िकेशन जो है ये, इसको दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा है, मैं वीडियो को इतना ही रखता हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।